Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, here is a recruitment update for you from National High Speed Rail Corporation Limited, which named as an NHSRCL. ठीक है, यहाँ एक रिक्रूटमेंट आया है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में है. लेट्स सी क्या रिक्रूटमेंट है. ठीक है, सो हियर वी कैन से as NHRCL is a joint sector company of government of India and participating state government. ठीक है, ओके, यहाँ पे इन्होंने जो बोला है ये रहा. ठीक है, सो द कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑपरेशन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट ऑन और ऑपरेटेड रेलवे मेट्रोज. बिकॉज ये जो रिक्रूटमेंट है ना, ये बेसिकली एक्सपीरियंस्ड पर्संस के लिए है. तो अगर आप ऑलरेडी कहीं रेगुलर बेसिस पे जॉब कर रहे हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब कर रहे हो, यू कैन अप्लाई हियर. ठीक है, तो यहाँ क्लियरली बताया ये रिक्रूटमेंट जो है वो किसके लिए है, एक्सपीरियंस्ड वाले पर्संस के लिए है. बट अच्छा रिक्रूटमेंट है, आप देख सकते हैं. ठीक है, फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन द एब्जॉर्प्शन बेसिस इन द आईडीए पे स्केल ऑफ 46,000 to 1,45,000. ठीक है, यहाँ सबसे पहले है डेप्यूटी इंजीनियर सिविल ट्रैक, डेप्यूटी चीफ फैसिलिटी कंट्रोलर सिविल एंड ट्रैक. नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 है. ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां से देख लें. नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 है और यहाँ पे डिप्यूटी चीफ कंट्रोलर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है. मतलब यहाँ वैकेंसी है. एसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 ईयर का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हो, बीटेक है तो भी आप एलिजिबल हो. किसमें? सिविल इंजीनियरिंग में. सिमिलरली डेप्यूटी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 4 वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है. इसमें से ये जो डेप्यूटी चीफ कंट्रोलर की पोस्ट है वो 1 है. ठीक है, यहाँ पे 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास, वो 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा या फिर बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं. फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम, डेप्यूटी चीफ कंट्रोलर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम, 5 वैकेंसीज. यहाँ पे 1 इसमें से कंट्रोलर वाले के लिए है. यहाँ पे आपके पास बीटेक या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. और फिर है यहाँ पे रोलिंग स्टॉक डेप्यूटी चीफ कंट्रोलर, जो पोस्ट का नाम है वो है 3 वैकेंसीज यहाँ पे. और यहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेट्रॉनिक्स में अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. और फिर है ऑपरेशन के लिए यहाँ पे बीटेक इन एनी डिसिप्लिन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. किसी भी डिसिप्लिन में आपका बीटेक है, किसी भी डिसिप्लिन में आपका डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट है. यहाँ पे मैक्सिमम एज लिखी है 45 ईयर, लेकिन मैं पहले ही बता दूं ये जो रिक्रूटमेंट है बेटा ये कैसा है, ये एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए है. तो हियर दे मेंशन प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन द एनएचआरसीएल. ठीक है, प्रोजेक्ट में कहीं पे भी हो सकता है. तो यहाँ जैसे इन्होंने लिखा है मिनिमम 5 ईयर का सुपरवाइजरी वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो. वर्किंग इन पे स्केल, या ओके, फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये कि आप इस पे स्केल में काम करने चाहिए. या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन द पे स्केल ऑफ कैरिंग मिनिमम बॉटम पे ऑफ एटलीस्ट 40,000 एंड अबव तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, इसी में इन्होंने लिखा है कि वही चीज अभी समझाया मैंने आपको, 4 ईयर का आपके पास में ग्रुप सी सर्विस होना चाहिए. ये लिखा है फॉर एम्प्लॉयज वर्किंग इन आईडीए पे स्केल ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड और ऑपरेशन मेट्रो रेलवेज. क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है यहाँ बताया है कि आप अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्किंग है, चाहे आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है चाहे आप रेगुलर बेसिस पे है, इसी डोमेन में होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो. या फिर वो एम्प्लॉइज जो सीडीए पे स्केल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या अदर गवर्नमेंट ओन्ड ऑपरेटर रेलवेज में काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ रिक्रूटमेंट बताया है. मतलब ओवरऑल मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे भी 5 ईयर का सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस हो डेप्यूटी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, या फिर 46,000 की बॉटम पे स्केल में आप काम कर रहे हो. ठीक है, या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास में हो लेकिन पे स्केल आपका मिनिमम क्या रहा हो, बॉटम पे ऑफ एटलीस्ट 40,000 हो. तो सेम थिंग यहाँ पे सभी के लिए मेंशन की गई है इन ऑल दीज यू कैन सी. ठीक है, मिनिमम एज तो बता ही दी 45 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है. और ये जो एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते, ये भी क्लियरली बताया गया है. ठीक है, और ये जो रिक्रूटमेंट है यहाँ बताया है इन्होंने फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी इंजीनियर, रेस्पॉन्सिबल क्या रहेगा आपका, जॉब डिस्क्रिप्शन बताया है, ये आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. ठीक है, और ये जो रिक्रूटमेंट है ये किस बेसिस पे है ये भी समझा देते हैं आपको. ये तो रहा, यहाँ क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे ओके फॉर्म फिल करना है और एक सीबीटी होगा. ठीक है, मतलब दिस इज नॉट ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो भी आपको सीबीटी में बैठना होगा. मतलब यू नीड टू अपीयर इन दिस सीबीटी एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी देयर, देन इंटरव्यू एंड देन द मेडिकल एग्जामिनेशन. तो ये प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का. और यहाँ इफ यू आर फ्रॉम अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट यू नीड टू पे नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 400 रुपीज.
ठीक है। और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है, दैट इज यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द फीस। ठीक है। कैंडिडेट हैव द ऑप्शन टू अप्लाई अगेंस्ट एनी वन ऑफ द पोस्ट फ्रॉम वैकेंसी, जो इन्होंने बताया था, ओनली वन एप्लीकेशन कैन बी सबमिट अगेन दीज वैकेंसी, मतलब एक पर्सन एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ये भी बताया है। द सीबीटी फॉर ऑल दीज पोस्ट में बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे एंड सेम टाइम, इसीलिए बोल रहे हैं कि एक पर्सन एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करे। सिलेक्शन बता दिया, ठीक है, क्या होगा, सीबीटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो मैनेजमेंट में इंक्लूड मतलब उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फिर जनरल कंडीशंस बताई है, जो भी इन्होंने बोला है वो सारा एक्सपीरियंस कब तक चाहिए, 31 मई तक कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, बस यही है। और बस डॉक्यूमेंट आपको जो है वो फिल करना है। अच्छा, एक और चीज लिखिए, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, फैकल्टी, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, ठीक है, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, फ्रीलांसिंग, ये इसमें कंसीडर नहीं होंगे। तो जो डोमेन में है उसी डोमेन में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन इट विल बी काउंटेड, अदरवाइज वो काउंटेड नहीं होगा। बस, ठीक है। 4 ईयर का रहेगा बॉन्ड आपका, कम से कम सिक्योरिटी बॉन्ड होगा। पे एंड एनरोलमेंट्स मैंने आपको बता ही दिया। हाउ टू अप्लाई के लिए आप जनरल गाइडेंस में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और बस यही लिखा है सारा। ऑलराइट, तो यू कैन गो फॉर दिस वन, आप अप्लाई कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स हियर। एंड ये जो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं देन यू कैन गो फॉर इट, और आप ऑफिशियल वेबसाइट जो NHRSCL की है, आप वहां जाके इस रिक्रूटमेंट को देख सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर द फॉर्म फिलिंग ऑल्सो। ठीक है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।